हेलो जी। वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब वाली में। एक बार फिर से मैं अपना छोटा सा व्लॉग लेकर के आ गई हूँ और आज का मेरा जो व्लॉग है वो आप कैप्शन देख के समझ ही गए होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैंने काफ़ी 2 हफ्ते पहले डाला था, तो आज मैं एक बार फिर से शूट कर रही हूँ फाइनली। तो शुरू करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर से। पहले बात तो मेरा जो इससे पहले वाला फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो व्लॉग है वो इतना फ्लोट हुआ नहीं है, तो आप लोग डिमांड तो बहुत करते हो लेकिन इसको शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ शेयर कर दीजिए करो, कर दीजिए और लाइक करो, कमेंट करो। आप यहाँ तो कुछ भी कमेंट करते ही नहीं हो यार, उधर मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजते हो, तो यहाँ पे भी करो, लगे कि हाँ भाई मैं ऑन डिमांड ही बना रही हूँ आपके टॉपिक्स पे। सेकेंड ट्राइमेस्टर की हम शुरुआत करते हैं कि क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरी जर्नी कैसी रही है। मेरी जर्नी वैसे इतनी इतनी स्मूथ भी नहीं थी और मैं इतनी टफ भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज प्रेगनेंसी इतना इजी जितना हम सोचते उतना नहीं होता है। ऑब्वियसली हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इमोशनली भी हम ब्रेक डाउन होते हैं। हम फिज़िकली भी हमारी बॉडी बहुत कुछ झेलती है और मेंटली भी हम काफ़ी कुछ झेलते हैं। सो सबसे पहले मैं कहूँगी, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जितनी भी नई न्यू मॉम्स हैं या मॉम बन चुकी हैं, तो मैं चाहती हूँ सबको कि ना खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी सेम होता है। मैं नहीं इतना खुश पहले जैसे नहीं हो पाते हैं हम, बट कोशिश करनी चाहिए। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ऐसी फैमिली है। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ इतने सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, जब आपके पास सपोर्टिव फैमिली तो कोशिश करनी चाहिए कि खुश रहें, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमें देख के हमारी फैमिली खुश रहती है। मैं भी आजकल ट्राई करती हूँ कि किसी भी तरीके से मैं खुश रहूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लूँ अपने आप पे, क्योंकि मैं इतनी लकी हूँ कि मेरी मदर इन लॉ यहाँ आई और मुझे उनकी बहुत हेल्प मिल जाती है बेबी को रखने में, बेबी की केयरिंग में, उन बेबी को नहलाना, बेबी को फीड कराने में मुझे हेल्प करती है। तो सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो गई हैं, बहुत ईजी लाइफ हो गई है उनके आने के बाद। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर की मैं शुरुआत करती हूँ। सेकेंड ट्राइमेस्टर बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मंथ्स के हिसाब से नहीं होता है, वीक्स के हिसाब से होता है। सो आई थिंक 13 13th वीक से शुरू हो 12.5 वीक के बाद हमारा जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है। 13.5 शायद, मुझे नहीं पता, अराउंड 12 to 14 के बीच में। तो मेरी जो वॉमिटिंग्स हैं वो मेरी कम हुई थी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी अच्छे से। तो कम होना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है। बात करेंगे क्रेविंग्स की, तो क्रेविंग्स मुझे 11th वीक से शुरू हुई थी। 11th 12th वीक के अराउंड क्रेविंग्स मुझे शुरू हुई थी। तो मुझे, हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखती थी। तो जो मेरा डाइट स्केड्यूल था वो मैं बता देती हूँ। मेरा ऐसे कोई स्ट्रिक्टली मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं किया, जो मेरा मन करता था मैं वो खाती थी। लेकिन बेसिकली मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करती थी वो मैं बता देती हूँ। मॉर्निंग की शुरुआत मैं हमेशा नॉर्मल पानी से ही करती थी। नॉर्मल पानी से करने के बाद अगर मुझे मॉर्निंग में वॉमिटिंग आती थी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कोशिश करती थी कि मैं सोक्ड आलमंड्स, भिगोए हुए ओवरनाइट आलमंड्स, किशमिश या मुनक्का जिसे बोलते हैं, मुनक्का भी ले सकते हैं आप, या अखरोट, ये 3 चीज़ें आपको रात को भिगो के रखनी है थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। और फिर सुबह इनको खाली पेट खाना होता है पानी पीने के बाद। जैसे आपका मन चाहे खा लो वैसे तो, लेकिन अगर हो पाए तो, मुझसे नहीं हो पाता था। मैं जब भी खाली पेट खाती थी तो मैं वॉमिट कर देती थी। तो मैं पानी पीने के बाद हमेशा या तो पानी पीती थी और अगर पानी इतना नहीं कि मैं बहुत सारा पानी पीती थी, मैं इतना सा पानी ही पी पाती थी। वैसे मैं एक ऐसी लड़की जो सुबह उठते मुझे पानी चाहिए, पानी पीने के बाद ही मैं अपनी चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ। तो उन दिनों मैं क्या करती थी, पहले इतना सा पानी पीती थी, उसके बाद मैं देखती थी कि मुझे वॉमिट आ रहा है कि नहीं। अगर मुझे वॉमिट आ रहा होता था तो मैं वॉमिट कर देती थी, अदरवाइज उसके बाद मैं सबसे पहले कोकोनट वाटर पीती थी। तो नारियल पानी मैंने 7 मंथ्स तक रेगुलरली मैंने नारियल पानी पिया है और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है वॉमिटिंग्स में। तो मैं चेंजेस की बात करूं, बॉडी में और चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा सिर्फ आपकी वॉमिटिंग कम होती है, तो इसके अलावा आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ये आते हैं
सॉरी, मैंने टॉपिक ही स्विच कर दिया। मैं पहले डाइट बता रही थी अपना। डाइट डाइट से दोबारा शुरू करते हैं। सो डाइट ये था कि इतना पानी पीने के बाद उसके बाद मैं देखती थी कि मुझे वॉमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता तो मैं कोकोनट वाटर पी लेती। कोकोनट वाटर पीने के बाद आधा पौने घंटे बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करती थी। मैं नट्स नहीं खाती थी। मैं नट्स इसलिए नहीं खा पाती थी क्योंकि मुझे डाइजेस्ट नहीं होते थे। तो मैं सुबह अपनी शुरुआत, मोस्टली मेरी शुरुआत पराठे से होती थी या रोटी से होती थी। रोटी सब्जी, अगर मेरे पास रोटी होती थी तो मैं उसके साथ सब्जी और दही लेती थी। अगर ये नहीं होता, अगर पराठा होता था तो मैं उसके साथ चाय ले लेती थी, थोड़ी अदरक वाली चाय, जिससे नौज़ा थोड़ा कम होता है। अदरक से बोलते हैं नौज़ा थोड़ा कम होता है, तो मैं अदरक वाली चाय, पराठा और थोड़ा सा अचार है तो अचार, अगर कोई सब्जी है तो सब्जी। तो ये मैं खाती थी। बेसिकली मैं कोई फ्रूट नहीं लेती थी मॉर्निंग में, मेरे को नहीं डाइजेस्ट होता था फ्रूट। पहली बात तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में फ्रूट्स डाइजेस्ट नहीं हुए। तो इसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं जूस ले लेती थी ड्यूरिंग द डे टाइम। आफ्टरनून के टाइम में कोई जूस ले लेती थी, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, या कोई भी मिक्स्ड फ्रूट जूस, वो ले लेती थी। वो भी थोड़ा ही बहुत पी पाती थी, ज़्यादा नहीं। उसके अलावा फिर मैं अपनी जॉब पे चली जाती थी। जॉब पे जाने के बाद जब मैं ट्रैवल कर रही थी मिड वे में, तब मैं कोई एप्पल थोड़ा सा काट के ले गई, एप्पल या ऑरेंज, यही दो फ्रूट मैं खाती थी। इसके अलावा कभी गर्मियों के टाइम मैंने वाटरमेलन वगैरह, मस्क मेलन वगैरह ये सब खाया होगा। बाकी तो मैं एप्पल ऑरेंज ज़्यादा खाती थी। तो एप्पल, अगर एप्पल होती थी तो एप्पल काट करके अपने उसमें रख लिया। और फिर क्योंकि मेरे को घर से जॉब तक 1 घंटा लगता था, तो उसके बीच में मैं बस में बैठ करके आराम से खा लेती थी। एप्पल खा लिया। फिर एप्पल खाने के बाद जॉब पे जाने के बाद फिर जो मेरा फर्स्ट ब्रेक होता था उसमें मैंने ब्रेड ले लेती थी। ब्रेड के बीच में मैंने बटर लगा लिया, जैम लगा लिया, 2 ब्रेड ले लेती थी। या फिर मैंने खीरा या क्यूकुम्बर जिसे बोलते हैं, क्यूकुम्बर और टमाटर काट के उसके बीच में लगा करके और उसको खा लेती थी। उस हिसाब से क्या है ना, सैलेड भी अंदर चला जाता है, टेस्ट का टेस्ट हो जाता है। ये खाती थी। फिर लंच में मेरा वही रोटी सब्जी और दही होती थी, तो दही, या फिर मैं दही का लस्सी बना करके ले जाती थी कभी कभी। जीरा वाली लस्सी जिसे बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक और जीरा लगा लिया, कभी उसमें बूंदी डाल दी, कभी प्लेन प्लेन लस्सी ले गई। तो मुझे लस्सी तो चाहिए ही चाहिए, लस्सी दही के बिना मेरा गुजारा नहीं होता है। ये खाती थी। फिर शाम को वही 3-4 बजे मेरे जॉब पे कॉफ़ी मिलती थी हमको। तो कॉफ़ी मैं प्रेफर नहीं करती किसी को भी कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉफ़ी पियो। आपके मिडवाइफ या आपके डॉक्टर जो बोलते हैं, आपका जैसे जिससे ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपको बोलते हैं कि आप दिन में 2 बार चाय या कॉफ़ी ले सकते हो तो ही लो, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो मत लो। कॉफ़ी बहुत रेयरली मैं लेती थी तो सिर्फ इसलिए कि 2-4 बिस्किट में डिप करके उसमें खा सकूं, बस इसीलिए वो लेती थी। लेने के बाद फिर मैं जब शाम को वापस आ रही होती थी घर पे वापस आते समय भी वही 1 घंटे का ट्रैवल होता है बस में, तो उसमें मैं खाती थी काजू, किशमिश, बादाम या अखरोट, कोई भी एक चीज़, 2 चीज़ मेरे टिफ़िन में जो रखी रहती थी वही खाती थी। सोक्ड वाले मैं नहीं खा पाई क्योंकि मुझे उससे वॉमिटिंग ज़्यादा होने लगती थी, मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होते, तो कोई फ़ायदा नहीं होता था सोक्ड आलमंड्स खाने का। तो आते समय मैं उसको खाती थी थोड़े थोड़े। फिर घर आने के बाद मैं मोस्टली प्रिफर करती हूँ, एक टाइम तो मुझे दाल या चावल या कोई भी सब्ज़ी, या चावल या नमकीन चावल, पुलाव जिसे हम बोलते हैं, विद रायता और समथिंग, वो मुझे चाहिए ही चाहिए खाने के लिए। एक टाइम मुझे चावल चाहिए डे में, तो मैं वो खाती थी अपना। सैलेड उसके साथ ले लेती थी। सैलेड में मेरा ज़्यादातर गाजर या बीटरूट, कैरेट, बीटरूट या क्यूकम्बर, इनमें तीनों में से कोई एक चीज़ होती थी। ये खाती थी, वो भी नींबू लगा करके। फिर रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध, बस यही मेरा एक स्पेशल डाइट है। इसके अलावा मैंने कुछ फॉलो नहीं किया है, कोई स्पेशल वो नहीं लिया है कि इस टाइम मैंने ये खाना, उस टाइम। मैं हर 2-3 घंटे में मेरे पास जो होता था मेरे टिफ़िन बॉक्स में मैं खा लेती थी उठा करके। और बॉडी चेंजेस की बात करें तो बॉडी में और ज़्यादा चेंजेस आ गए। मेरे को स्वेलिंग बहुत होती थी, स्वेलिंग मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती थी। जब मैं सुबह उठती थी, सुबह उठने के बाद मैं जब देखती थी तो मेरी आइज़ के नीचे से भी, इधर से ये एरिया जो है, ये स्वेलिंग बहुत सारी इसमें रहती थी। इधर 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 बहुत ज़्यादा दिखता था मेरे को ना। और आइज़ मेरी ऐसे लगती थी, बहुत पफी आइज़, मोटी मोटी लगती थी।
दिन में जब शुरुआत मतलब उठते हैं एकदम से तब ज़्यादा दिखती थी, फिर उसके बाद ठीक हो जाता था। और पैरों में भी स्वेलिंग आती थी, बैक में भी पेन रहता है। बैक में पेन मोस्टली होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा 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 होने लगता है। बैक में भी पेन हो जाता था कभी कभी। क्या होता है ना कि आप जॉब पे लेट नहीं पाते हो, बैठ तो पाते हो लेकिन लेट नहीं पाते हो, आपको कभी कभी चाहिए कि आप लेट जाओ, तो उस वजह से भी हो जाता है कई बार। अगर आप लकीली जॉब पे नहीं जा रहे हो तो अगर दिन में घर पे हो तो 1-2 घंटा लेटना ज़रूर चाहिए, रेस्ट जरूर ले लेना चाहिए। और बस बॉडी चेंजेस, कभी कभी हाँ मेरे को थोड़ा सा नोज ब्लीडिंग भी हो जाता, जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, थोड़ा सा इतना सा 2-3 बार हुआ है मुझे, और इसके बारे में मुझे किसी से सुनने को नहीं मिला। मुझे लगता था प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होती है, ग्लो आता है फेस पे, वही जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, तो बट ऐसा कुछ नहीं है, और भी बॉडी में चेंजेस आते हैं। और एक्सेस सलाइवा आपके मुंह में आने लगता है, क्योंकि जब किसी ने महसूस किया होगा, अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपने महसूस किया होगा कि आपके मुंह में जो सलाइवा है वो बहुत ज़्यादा आने लगता है, और आपका मन हमेशा ऐसे रहता है खराब एकदम, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। आप खाते हो लेकिन आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है। तो वो भी था तब तक, तो मेरे को ये 5th-6th मंथ के बाद ठीक हुई हैं ये चीज़ें बॉडी चेंजेस में। और मेरे क्या चेंजेस आए थे, और बस यही है। और आप कभी भी सोए तो मैं सबसे पहले बोलूँगी, कभी सीधे मत सोया करो, करवट लेकर ही सोना चाहिए और करवट लेकर ही उठना चाहिए। और बॉडी चेंजेस बस यही था। बॉडी में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आपको समझ नहीं आता है आपके साथ क्या हो रहा है, कभी आप बहुत खुश रहते हो, कभी आप बिल्कुल डाउन फील करते हो, तो ये सब होता है। तो मैं बस इतना बोलूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आप घर पे रह रहे हो, सपोर्टिव फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बना बनाया खाना मिल जाता है, क्रेविंग्स अच्छे से हो रही है, सारी चीज़ें पूरी हो रही है, तो मैं कहूँगी इस टाइम को बहुत इंजॉय करो। इंजॉय इन द सेंस कि आप मूवीज़ देखो, मूवीज़ देखो और पॉजिटिव फील करो, इस समय को जियो, क्योंकि फिर जब बेबी आ जाता है तो आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हो। आप इसको मी टाइम समझ के मी टाइम इंजॉय करो, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि जब मैंने मैटरनिटी, मैंने इस चीज़ को फील किया है, जब आफ्टर जॉब मैं मैटरनिटी लेकर के जब से मैं घर पे आई, घर पे बैठी, और जब मैं अपना मी टाइम इंजॉय करती थी, मेरे लिए वो बहुत अच्छा होता था। मैं उस टाइम में सोना खाना, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना होता है, आपके बेबी पर ध्यान देना होता है, बस खाना और फिर मूवीज़ देखना, अपनी फेवरेट मूवीज़ देखो, एंजॉय करो, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, इस चीज़ को एंजॉय करो। क्योंकि बेबी होने के बाद ज़्यादा आपकी लाइफ और थोड़ा मतलब चेंज हो जाती है, वैसे अच्छी और अच्छी हो जाती है बेबी होने के बाद, कि कोई आपको इतना क्यूट सा चेहरा आपको रोज़ सुबह देखने को मिलता है, तो और अच्छी लगती है लाइफ। बट थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, तो इसलिए इस फेज़ को एंजॉय करो। अभी आपको लग रहा होगा प्रेगनेंसी फेज़ कितना टफ है, बिल्कुल नहीं। फिर आप डिलीवरी आएगी, वो फेज़ थोड़ा लगेगा आपको टफ है, फिर डिलीवरी हो जाएगी तो सोचोगे कि बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाए। बच्चा हो जाएगा तो फिर उसकी टेंशन हो जाती है, किसी दिन बच्चा फीड करे, अच्छे से फीड कर लेगा, किसी दिन बच्चा अच्छे से फीड नहीं करेगा, कभी सो गया, कभी उठ गया, ऐसे करता है बेबी, तो फिर वो और चेंज हो जाती है लाइफ। तो हम और सोचते हैं ये बड़ा कब होएगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा तो चीज़ें इधर से तोड़ फोड़, अरे भाई ये स्कूल कब जाने लगेगा, स्कूल जाने लगेगा तो फिर वही से पढ़ता नहीं है, ये ऐसे ही सब, तो लाइफ ऐसे ही चलती चली जाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी आप मेरी फ्रेंड्स जितनी भी प्रेग्नेंट हैं, इंस्टा फ्रेंड्स जितनी भी आप बोल रहे हो कि हमें वीडियो दो प्रेगनेंसी पे बना के, तो मैं आपको सबसे पहले यही एडवाइस दूंगी कि इन्जॉय करो, दिस इज़ द मी टाइम। प्रेगनेंसी फेज़ बहुत अच्छा फेज़ होता है लाइफ का, हर लड़की को ये मौका मिलना चाहिए। और मैं कहूँगी हर एक लड़की एक बार तो माँ ज़रूर बने, सबको ये एहसास हो कि माँ बनना कितना खूबसूरत, मतलब भगवान ने इस चीज़ को हमें दिया है कि हम एक न्यू लाइफ को इस दुनिया में लेकर के आते हैं। तो इस चीज़ को एंजॉय करो, अपने आप को लकी फील करो। और बस यही सब है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस से थोड़ा बहुत पॉजिटिव फील होता होगा। मैं भी बहुत डाउन फील करती हूँ, अभी भी मेरे साथ कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन मैं फिर भी यही कोशिश कर रही हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू कि मैंने जो गलतियाँ की वो आप ना करें। मैंने ये गलतियाँ करी है, मैं हमेशा बस सोचना 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 सोचना, मेंटल स्ट्रेस मत लो भाई, खुश रहो बस, ठीक है। और उन लोगों से दूर रहो जो आपको फालतू की नेगेटिविटी देते हैं, बस मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में यही बोलूँगी। और अगर वो आपका कोई क्लोज फ्रेंड या क्लोज रिलेटिव भी है, तो मैं तो साफ मुंह पे सबके कहती हूँ, इट इज़ वेरी नॉर्मल
या फिर हम इस चॉइस को अब नॉर्मलाइज कर देना चाहिए कि हम उन लोगों को अपनी लाइफ से बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ वो हमको नेगेटिव वाइब दे रहे हैं, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रेस दे रही है। तो उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ ही आपकी प्रॉपर हेल्थ है। मेंटल हेल्थ नहीं होगी तो आप अपने फिजिकली मतलब कैसे ठीक रहोगे। मेरे को तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां हम दिमाग से पाल के रखते हैं। तो खुश रहो, अपनी मम्मी से बात करो, अपनी सासू मॉम से बातें करो, अपने हस्बैंड से बातें करो, अपने किसी अच्छी अच्छी फ्रेंड से या कज़न से बात करो जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट रह चुके, जिनके बच्चे, वही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, रेदर देन अगर आप फालतू में किसी से भी पूछने लग जाओ। तो यही है, खाओ पियो मस्त रहो। अगर नहीं खाया जाता है ना तो लिक्विड ट्राई करो। और जहाँ तक है ना, वॉमिटिंग बंद जब होती है जब आप हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते हो, रेदर देन 3 मील्स को एक बार में प्रीफर करने से अच्छा है कि आप 6 मील बना लो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो। तो उससे उल्टियों में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो मैंने तो ये ट्राई किया था, मुझे बहुत फ़र्क हुआ था धीरे धीरे करके, तभी मैं मतलब अच्छे से रह पाई थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। मैं आगे और भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पे थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर किया करो। आप इधर ही कमेंट करके डाला करो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप सब उधर ही मेरे को भेजते रहते हो। तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।